के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी, मुंबई। समधी जी, श्री रिखव जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला, अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा, जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी, जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला, मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या, कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या, जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक, दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता, उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी, कोटा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। बनगांव से श्रीमती माधुरी जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि दुनिया में सभी चाहते हैं मेरा नाम हो, परंतु अच्छे काम के लिए कोई आगे नहीं आता। अगर दुनिया में नाम कमाना है तो अच्छा काम करना होता है, अच्छे कामों के द्वारा ही नाम किया जा सकता है। आजकल लोग अच्छे काम से दूर भागते हैं, परंतु नाम सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उनका नाम हो जाता है तो लोग उनकी अपेक्षा भी करने लगते हैं। हमारा अच्छा कार्य हमारी अपेक्षा का कारण बन जाता है। क्या हम अच्छा कार्य करना छोड़ दें? कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखो, नाम चाहा नहीं जाता, नाम होता है। नाम चाहने से यदि तुम काम करोगे तो वह काम उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। धीरे धीरे करके लोग समझ जाएंगे कि ये नाम के लिए कर रहा है, ख्याति के लिए कर रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा, जो ख्याति पूजादि चाह है, ऐसा शास्त्र में आया 6 डालब है कि जो ख्याति पूजा के लिए करता है उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, उसके अच्छे कार्य भी महत्वहीन हो जाते। वो बहुत अच्छे कार्य करता है, लेकिन लोगों को ये पता चल जाए कि ये अपने नाम के लिए कर रहा है, ख्याति के लिए कर रहा है, तो फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए नीति तो यही कहती है, तुम अच्छे कार्य करो कि लोग तुम्हारा कार्य को देख करके तुम्हारा नाम ले लें। कर्ता को नहीं, कृति को महान बनाओ, कर्ता अपने आप महान बन जाएगा। कृति को महान बनाओ, कार्य को महान बनाओ। कार्य को यदि तुमने महान बना दिया, लोग तो कर्ता को ढूंढेंगे, खोजेंगे, उसका नाम लेकर अपनी जिह्वा धन्य करेंगे, उसका नमस्कार करके अपना जीवन धन्य करेंगे। कार्य महान बनाओ। जितने भी महान आत्मा हुए उन्होंने कार्यों को इतना महान बना दिया कि लोग ढूंढते हैं उनको कि यह कृति किसने की,
ये कार्य किसने किया? कस्तूरी को अपनी सुगंध की घोषणा करना नहीं पड़ती, वो तो सुगंधी अपने आप फैलती है। तो ऐसे अच्छे कार्य करो ना, तुम ये करो कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए, ये भी तुम्हारे लिए करने की जरूरत नहीं। नाम नहीं होना ये भी तुम्हें नहीं करना, नाम होना है ये तुम्हें नहीं करना। तुम कौन होते हो नाम करने वाले? तुम कौन होते हो नाम को नकारने वाले? जब कार्य किया है तो कितना भी छुपाओ, नाम तो हो गई। अच्छा कार्य किया है, तुम नहीं भी चाहोगे तो लोग कहेंगे। तो इसलिए अच्छे कार्यों में दृढ़ता से करो, नाम को पीछे छोड़ दो, नाम तो होगा ही होगा, लेकिन कार्य ऐसे करो कि लोग कर्ता को ढूंढते रह जाएं, और कृति ऐसी बनाओ कि कर्ता अपने आप महत्वपूर्ण हो जाएगा। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मैंने आपसे कायोत्सर्ग के बारे में पूछा था और आपने बताया था कि इसे कहाँ कहाँ पढ़ना चाहिए। महाराज जी, इसमें मेरी जिज्ञासा है कि क्या कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र आता है या और भी चीजें आती हैं? कृपया समाधान करें। हमारी शास्त्रीय भाषा में तो प्राचीन काल से कायोत्सर्ग का अर्थ होता है अपने काय से ममत्व छोड़ना, और उनकी अलग अलग है। 25 श्वास का भी कायोत्सर्ग होता है। सबसे छोटा कायोत्सर्ग है 25 श्वास का, और आगे जाकर 27 श्वास का होता है, 108 श्वास का होता है, 200 श्वास, 300 श्वास, 500 भी श्वास का कायोत्सर्ग हम लोग करते हैं। 500 श्वास प्रमाण, उसको भी कायोत्सर्ग कहा कि 500 श्वास प्रमाण ध्यान में कायोत्सर्ग करिए। तो श्वास का प्रमाण काय का उत्सर्ग करना, और कायोत्सर्ग का सामान्य अर्थ बाहुबली के संबंध में आया। 1 वर्ष तक का उन्होंने कायोत्सर्ग किया। पूज्यवर जनसेन स्वामी ने महापुराण में ऋषभ देव को 6 महीने का कायोत्सर्ग बताया। कायोत्सर्ग मुद्रा में वह खड़गासन मुद्रा में खड़े रहे। तो ऐसी स्थिति में कायोत्सर्ग का अर्थ सामान्य अर्थ है कि कायोत्सर्ग काय के प्रति ममत्व छोड़ना, लेकिन अब वो उतना श्वास का बनता नहीं है। तो रूढ़ अर्थ आ गया कि 9 बार नमोकार मंत्र में। आज वर्तमान में रूढ़ अर्थ है, जैसे ही कायोत्सर्ग कह दिया जाएगा तो लोग यही समझते हैं कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। इसलिए वर्तमान रूढ़ परंपरा में तो ये नमोकार मंत्र आ गया, तो जो हर कार्य में पढ़ा जाता है, अच्छे कार्य में भी बुरे कार्य में। अच्छे कार्य किए जाते हैं तब भी कायोत्सर्ग किया जाता है। पूजा के पहले कायोत्सर्ग, पूजा के बाद कायोत्सर्ग, शांति जब करते हो शांति पाठ, उसके बीच में भी कायोत्सर्ग। अच्छे कार्य और बुरे कार्यों में कायोत्सर्ग। अपन से कुछ गलती हो जाए वही कायोत्सर्ग कर लेते। कोई किसी से हो जाए गलती, मान लो थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो गया तो कायोत्सर्ग कर लेते। तो कायोत्सर्ग एक ऐसा मल्टीपर्पस दिगंबर जैन धर्म का एक ऐसी परिणति है। ये माँ दिगंबर जैन धर्म का है। 27 श्वास कायोत्सर्ग मल्टीपर्पस है। अच्छे कार्यों में भी, अच्छे कार्यों की सफलता के लिए और बुरे कार्यों के विनाश के लिए, कि बुरे कार्यों का मंगल ना हो, ऐसा। महाराज श्री इनकी दूसरी जिज्ञासा है। महाराज श्री, जिनवाणी का जो अर्घ आता है उसमें लिखा है तीतंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी आदि। तो महाराज जी, जिज्ञासा है कि गणधर परमेष्टि होते हैं, उनका समोसरण में क्या कार्य होता है? क्या वे तीतंकरों के समोसरण में जो तीनों समय दिव्य ध्वनि करती है उसे पूरा का पूरा ग्रहण करते हैं या नहीं? और ये दिव्य ध्वनि को सुनकर क्या गणधर परमेष्टि भगवान के मोक्ष जाने के बाद उस दिव्य ध्वनि का लोगों को उपदेश देते भी हैं क्या? कृपया समाधान करने की। गणधर परमेष्टि का पहली बात तो उनकी योग्यता है। गणधर परमेष्टि जो एक अंतर मुहूर्त के अंतर संपूर्ण रिद्धियां प्राप्त करते केवल ज्ञान को छोड़ करके, और विशेष प्रकार का उनका क्षयोपशम होता है, वे गणधर परमेष्टि बन जाते हैं। एक ही नहीं, बहुत गणधर भी हो सकते। आदिनाथ के 84 गणधर थे, महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, पारसनाथ के 10 गणधर थे, आदि आदि। तो इन गणधरों का एक योग्यता है। ये समूषण में जब से ये दीक्षा लेते हैं, और जिनके समूषण में, इनको समूषण में जाने के बाद ही गणधर परमेष्टि पद मिलता है।
उनकी योग्यता वहीं जाकर प्रकट होती है। फिर वे कभी समोषण से बाहर नहीं आते, एक क्षण को भी नहीं। जैसे उन्होंने पहली बात तो दीक्षा लेंगे, भगवान के चरणों में ही दीक्षा लेंगे, बाहर दीक्षा नहीं लेंगे। समोषण में जाने के बाद दीक्षा होगी उनकी, और दीक्षा लेने के बाद एक अंतर मुहूर्त में ही रिद्धियां और शुद्ध केवलीपना उनको प्रकट हो जाएगा। और वे जिंदगी में जब तक भगवान वहां विराजमान रहेंगे कभी समोषण में एक क्षण को भी छोड़ते नहीं, आहार को जाते नहीं, सर्व निराहारी होते हैं पूरे जीवन काल में, निहार होता नहीं, लघु संज्ञा शौच आदि जाते नहीं, हमेशा समोषण में विद्यमान रहते हैं। जितने गंधर्व जाएंगे सभी भगवान विहार करेंगे तो वो भी विहार करेंगे, भगवान का समोषण लगेगा वो भी विराजमान करेंगे रहेंगे। तीसरी बात उनकी विशेषता होती है, भगवान जितना जानते हैं उसका अनंतमा भाग वो बोलते हैं। जितना भगवान बोलते हैं उसका असंख्यातमा भाग गणधर परमेष्टि को समझ में आता है। जितना भगवान बोलते हैं वो पूरा का पूरा ग्रहण नहीं कर पाते। भगवान तो बहुत बोलते हैं, अनंत अर्थ करी वाणी होती है उनकी, और गणधर परमेष्टि अनंत अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। वो जो ग्रहण करते हैं वो संख्यात्मा भाग होता है, और जितना वो ग्रहण करते हैं उसका संख्यात्मा भाग वो शब्द रूप दे पाते हैं, इतना जानना चाहिए। अब रही बात भगवान के केवल ज्ञान के समय भी जब भगवान दिव्य धुनी नहीं खिलती है तो गणधर परमेष्टि आदि के उपदेश होते हैं, कुचित कदाचित ऐसे स्तूप बने हुए रहते हैं, वहाँ बैठ करके वो उपदेश देते हैं। वहाँ रहते समोषण के अंदर ही है। और जब भगवान को मोक्ष हो जाता है उसके बाद उनकी गंधकुटी आदि का उल्लेख मिलता है, उनका उपदेश का उल्लेख मिलता है। गौतम गणधर इंद्रभूति को जब महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया उसके बाद कई वर्षों तक इंद्रभूति गौतम ने उपदेश दिया, क्योंकि वो सामान्य केवली तो है ही, इसलिए बाद में वो बराबर उपदेश देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। 3-4 मुख्य विशेषताएं गणधर परमेष्टि की होती हैं। मंडला से सरिता जनन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि अभिषेक करते समय प्रतिमा जी के साथ में यंत्र जी का होना आवश्यक है क्या? कृपया समाधान। आगम सम्मत बात, आगम में तो कहीं देखने में आया नहीं, लेकिन यंत्र को यदि रखते हैं तो कोई बाधा नहीं है, कोई दोष नहीं है। नहीं रखते हैं तो कहीं उल्लेख आगम में नहीं आया कि अभिषेक के समय यंत्र को रखना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि रखने की परंपरा है तो कोई दोष नहीं है। जो समीचीन यंत्र होते हैं, अच्छे यंत्र होते हैं, उनको रखने में एक प्रकार का मेरी दृष्टि से शायद ये जिनवाणी के गंधोदक के संबंध में, क्योंकि हम शास्त्र का तो गंधोदक बना नहीं सकते, तो शास्त्र के जो बीजाक्षर हैं उन बीजाक्षरों को ताम्र को खोद करके और जिनवाणी का अभिषेक मिल जाता है, ऐसे प्रतीक के रूप में रख लेते हैं तो कोई बाधा नहीं। जयपुर से सोनल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, आपने कहा था कि भले ही हमारी धर्म में रुचि नहीं आ रही हो लेकिन फिर भी हमें उसे धर्म कार्य को बिना मन के भी करना चाहिए, लेकिन अक्सर जब भी हम माला फेरते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने माला खत्म होने के लिए शुरू की है, क्या हमें इसमें दोष लगेगा? कृपया समाधान। दोष तो है, दोष तो ना मान करके नंबर नहीं कम मिलेंगे, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा। लेकिन धर्म को मन ना लगे तो भी करो। संसार के कितने कार्य हैं जिनमें करने का मन नहीं होता लेकिन आप लोग करते हैं। 24 घंटे में कितने कार्य हैं जिनका आपका मन नहीं होता लेकिन आप करते हैं। सपोज कीजिए किसी का नौकरी पर जाने का मन नहीं होता लेकिन नौकरी पर जाता है। घर में कितने कार्य होते हैं जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, कभी अपने इच्छा के मजबूरी में करना पड़ता है और कभी कभी दूसरों के दबाव में करना पड़ता है। स्वयं की इच्छा नहीं है लेकिन सामने वाले की इच्छा है। बच्चा कहीं जाना नहीं चाहता, माँ ने कहा तुझे जाना है, अब वो मुंह बना करके मन मार के जाएगा, इच्छा से नहीं जा रहा लेकिन जाएगा। तो जब संसार के कार्य आप बिना मन के करते हैं, दूसरों के दबाव प्रभाव में करते हैं, तो भाई धर्म के कार्य तो यदि बिना इच्छा के करें और गुरु के और जिनवाणी के दबाव में भी करें तो फायदा ही फायदा है। संसार में आप कार्य करते हो, भाई मुझे इच्छा तो नहीं थी लेकिन फलाने ने कह दिया,
ऐसा कई बार होता होगा, आपके भोजन की वो चाय पीने की इच्छा नहीं है, लेकिन कोई निकटवर्ती कह दे तो है, बोले साहब इच्छा तो नहीं है लेकिन अब आप कहते हो तो, ऐसा होता है कि नहीं भाई? होता है। तो ऐसे ही हमारी मान लो, महाराज मेरी इच्छा तो नहीं है पूजा करने की, लेकिन आप कहते हो तो मुझे भी आएगी मान लो, और क्या। वैसे वहां मान लो वहां जैसे तुम मन मार के मुंह देख कर कहते हो नहीं वैसे इच्छा तो नहीं मेरी, लेकिन आप कहते हो तो चलता हूं, ऐसे यहां कर लो कि चलो कोई बात नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, गुरुजी कह रहे हैं कर लेता हूं, जनमानी माँ कह रही है कर लेता हूं। तो यहां भी व्यवहार को अपनाना चाहिए। आज इच्छा नहीं है, कल इच्छा हो जाएगी। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री जिज्ञासा है कि जब बेंतर जाति के देव भवन, उनके भवन रत्न प्रभा पृथ्वी में बने हुए हैं, तो वे मध्यलोक में विचरण क्यों करते हैं? कृपया समाधान। विक्रिया से कर सकते, देवताओं का विक्रिया का स्वभाव होता है, विक्रिया से करने में कोई बाधा नहीं। शोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री व्यापक भाव और व्यापक भाव, इन दोनों की क्या परिभाषा है, इनमें अंतर क्या है? व्यापक भाव होता है, व्यापक क्या होता है? हाँ, तो व्यापक तो व्यापक एक ही बात है। व्यापक भाव होता है जो सब में व्याप्त होके रहता है, सबके ऊपर अंदर। जैसे कोई सामान्य वृक्ष है, तो अब वृक्ष ये व्यापक भाव है, सभी में, नीम में भी, इमली में भी, आम में, ये सभी वृक्ष जो सब में व्याप्त रहता है अपनी जाति में, उसको व्यापक भाव कहते हैं। सुसारी धार से अचित जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हर 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। महाराज जी हमारा नंबर मोक्ष जाने के लिए कभी ना कभी तो आएगा, क्या सही है? समाधान करें। यदि आपका भाव है तो आएगा नंबर, क्यों नहीं आएगा? लेकिन कुछ नंबर आएगा तो ऐसा कोई नंबर उसमें फिट नहीं है कि नंबर से तुम चले जाओ, पुरुषार्थ करना पड़ता है। कितने जीव हैं जिनका बिना पुरुषार्थ के नंबर लग जाता है, तो नंबर वहाँ आता नहीं है, नंबर वहाँ लगाना पड़ता है। ये निश्चित है कि इतने ही, आप ऐसा समझ लेना, जब आप किसी नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ फिक्स है कि 1000 लोग लिए जाएंगे, 1000 लोग फिक्स हैं, लेकिन 1000 में कौन से लिए जाएंगे ये फिक्स नहीं है। इसलिए 1000 लेना है तो 10,000 इंटरव्यू देते हैं, और 10,000 को मालूम है कि 1000 ही लिए जाएंगे, लेकिन 10,000 ये पढ़ाई कर रहा है, मेरा नंबर 1000 में है। ऐसा ही यहाँ पर है कि 608 जीव निश्चित हैं, लेकिन 608 जीव कौन है ये नियत नहीं है, इसमें आप अपना नंबर लगा सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है जिनके नंबर पहले से लगे हुए हैं वे पीछे रह जाते हैं और दूसरा बीच में आगे चला जाता है। ऐसे होते, कई जीवों का ऐसा होता है। छिंदवाड़ा से विकास वात्सल्य इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि व्यवहारिक जीवन में जब मन का जब कोई काम नहीं हो पाता है तो आर्त और रौद्र ध्यान के परिणाम होने लगते हैं, तब क्या किया जाए ताकि मन मलिन न हो? कृपया समाधान करने की कृपा करें। हमारे जैनाचार्य ने उसके संबंध में कहा कि कोई भी कार्य न होना या होना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की मर्यादा लेकर होता है। पहला तो आपकी उस कार्य करने की योग्यता है कि नहीं, आपका उतना पुण्य है कि नहीं, तो वो द्रव्य की योग्यता देखी जाएगी। दूसरा वो क्षेत्र है कि नहीं जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, वो काल है कि नहीं, वो भाव है कि नहीं, और तद्रूप जैसा भाव चाहिए वैसा है कि नहीं। यदि कुवत से ज़्यादा हम इच्छाएं करेंगे तो हमें निराशा ही लगेगी। हमें अपनी कुवत देख के इच्छा करना चाहिए, पड़ोसी को देख के नहीं। पड़ोसी की थाली देखकर भोजन नहीं करना चाहिए, अपनी जठराग्नि देखकर भोजन करना चाहिए। कई तो ऐसे हो जाते हैं जिनको कांच भी पच जाता है, ट्यूबलाइट खा जाते हैं, और तुम्हारे लिए ककड़ी का टुकड़ा नहीं पचता है और वो कांच पचा जाता है। तो अब ये अपनी पड़ोसी की थाली देखकर भोजन करोगे
तो तुम संकलेश में ही रहोगे, जिंदगी में कभी शांति नहीं पा पाओगे। हमेशा देखना, जब जब तुम पड़ोसी को देखोगे यानी दूसरे की तरफ देख करके इच्छाएं करोगे, आप कुछ सुख नहीं पा पाओगे। अपनी कुवत देखो, अपना पुण्य देखो, अपनी शक्ति देखो, अपनी जठराग्नि देखो, तो उसके अनुसार भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, वो भोजन पचेगा और उसी भोजन में तुम्हें आनंद आने लग जाएगा। क्योंकि संतोष में जो आनंद है वो चक्रवर्ती के पद में भी आनंद नहीं है। चक्रवर्ती के पद में आनंद नहीं, जो संतोष में आनंद है। अपने पास जो कुवत अपनी है, यदि उसमें हम आनंद की अनुभूति कर लें तो बहुत आनंद है। और स्पर्धा में और ईर्ष्या में कुछ नहीं बंधुओं, दौड़ दौड़ के थक जाता व्यक्ति, जिंदगी गुजार देता है, जो था उसका भी आनंद नहीं ले पाता है। इसलिए अपनी कुवत को देख करके इच्छाएं करें तो कभी आरोध ध्यान होगा ही नहीं और धर्म ध्यान और शुरू हो जाएगा। इतना आनंद आएगा तुम्हें उसी में, क्योंकि मेरी कुवत इतनी। तो स्पर्धा और ईर्ष्या तुम्हारे आरोध ध्यान का कारण है। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री रौद्र ध्यान अविरत के भी होता है, देश व्रत के कैसे हो सकता है, कृपया समाधान करें। क्योंकि देश व्रत, अभी एक देश व्रत लिया है, अभी वह कहीं कहीं हिंसा में आनंद मनाता है। जैसे उसके यहाँ कोई चोर घुसा था और चोर घुसते ही वो दीवार से कूदा और पैर टूट गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, मेरे यहाँ चोरी करने आया था। तो ऐसा रौद्र ध्यान वृत्ति के भी बनता है, क्योंकि अभी उनका सभी तरफ से एक देश है। प्रत्याख्यानावरणी कषाय के कारण से रौद्र ध्यान हो सकता है। प्रतापगढ़ से कविता उज्ज्वल जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। गुरुदेव, मंदिर जी में जो प्रतिमा जी होती हैं वे तीर्थंकर के अरिहंत अवस्था की होती हैं या सिद्ध अवस्था की? और यदि अरिहंत अवस्था की होती हैं तो तीर्थंकर का तो मोक्ष कल्याणक और प्रतिमा जी पर मोक्ष कल्याणक के संस्कार हो चुके हैं, तो प्रतिमा जी को अरिहंत अवस्था वाली कैसे? बहुत बार मैं बता चुका हूँ, क्योंकि अरिहंत भगवान की मूर्ति का ही प्रतिष्ठाएं होती हैं। लेकिन यदि हम उनका मोक्ष कल्याणक न करें तो कब करेंगे? कब करेंगे ये बता दो। ये तो निश्चित है कि जो आत्मा को केवल ज्ञान हुआ मोक्ष तो होगा ही होगा। अब उस समय नहीं करें तो कब करेंगे? जब मूर्ति खंडित हो जाएगी तब। ये दिखाने के लिए मोक्ष कल्याणक का आरोप होता है, मोक्ष कल्याणक का आरोप होता है, मोक्ष मरणा की स्थापना नहीं होती। उसमें सिद्ध भगवान की स्थापना, जब लोग हम प्रतिष्ठा करते हैं तो हम लोग उसमें अरहंत भगवान की ही स्थापना करते हैं, सिद्ध भगवान की स्थापना नहीं करते। सिद्ध भगवान का आरोप करते हैं कि हे भगवान, आपको अब नियम से मोक्ष होगा ही होगा और मोक्ष होना आपका तय है, ऐसा उनमें आरोप कर दिया जाता है। ये प्रतिष्ठा विधि है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो जो अरहंत भगवान हैं उन्हीं का चिन्ह देख करके भगवान की पूजा पाठ करो, अंदर की ये बातें हम लोगों के जुम्मे छोड़ो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर प्राजी टीवी के समक्ष जिनवाणी कलश सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरण में त्रिभुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज बहुत सारे भक्तों ने शिलाओं की घोषणा की लिस्ट भेजी है, फटाफट बोलता हूँ। त्रिलोकचंद जम्बू कुमार अनिल जी, मनोज जी सोनी तलवंडी सेकंड कोटा, 5 शिला धर्मचंद जी, मंजू देवी, अभिषेक प्रिया, पीयूष पाटनी आमलदा, 5 शिला कुलदीप नीरू, एकता फैनिल, ऋषि वीने, खुशबू तातियाना जैन न्यूयॉर्क, 5 शिला अर्पित रानू, सुनील मेघा, वनिता पलक पुलकित ऋषित वड़जात्या मुंबई, 5 शिला विपुल जैन, समाज जैन, तनिषा जैन, आराध्य इंद्रापुरम गाजियाबाद, 5 शिला धर्मेंद्र रेखा, मनीष मेघा, मनीष हितार्थ जैन नोएडा यूपी, 5 शिला नंदकिशोर, लता देवी, अनुश्रुति, अक्षरा, अंश विनायका परिवार सूरत, 5 शिला श्रीमती कविता उज्ज्वल शकुंतला महावीर जी प्रतापगढ़, 5 शिला नीलेश वैशाली सरगम अक्षत काशीवाल गांधीनगर गुजरात, 5 शिला जी सारी शिलाएं 5 शिला 21 21 श्रीमती रेखा रजत सलोनी संचित अंकिता सेक्टर 31 नोएडा,
5 शिला रमेश चंद ममता जैन चांदखेड़ा, 5 शिला केसर जैन पारस विहार सोसाइटी पटपटगंज दिल्ली, श्रीमती सुनीता अजित जैन आगरा, 5 शिला श्री भानु कुमार शैलेंद्र कुमार महेंद्र कुमार जैन गुना, 30,600 की 6 शिलाएं नरेंद्र मीनू दीपक सिप्रा पवित्र संयम सभी की 1-1 शिलाएं पूरे परिवार की वसुंधरा गाजियाबाद, 5 शिला कुसुमलता कपिल वर्षा विपुल दीप्ति दिल्ली 25,500 रुपए इन्होंने भेजे हैं ईमानदारी से, क्योंकि 5100 की एक होलसेल में हमने डिस्काउंट में 21,000 किया था। उन्होंने कहा डिस्काउंट मंदिर से नहीं लेंगे, हम तो पूरा पेमेंट देंगे। पदम कुमार जी, शशि अभिनव सलोनी, अपूर अनुश्री अक्षर अनंत गोरेगांव 5 शिला, विमल कुमार इंदिरा राहुल सुविता श्रेया सौरभ नया नगर सागर 5 बीघा जमीन स्वर्गीय इलमचंद जी जैन की प्रेरणा से धर्मपत्नी शुक्ला जैन पुत्र मुकेश सोनिया ऋषभ केरना वाली जयपुर 5 शिला भी इन्होंने साथ में घोषित किए 5 बीघा के साथ। 1 लाख रुपए की राशि तीर्थ विकास के लिए श्रीमान धर्मचंद जी, मीरबी भाई जैन कोटा गुमानपुरा बल्लभबाड़ी, आप आदर 5 बीघा जमीन पारस जयबीन अर्चना अनुल रेणुका जयंती साई 5 शिला अभिषेक निधि अर्णव आर्जव जैन सागर, 1,81,000 सेल्सकोट जनारी प्रतिमा रायन कुमार राजमती संजय राजीव पंकज साधना पिंकी मोना यसी अक्षी यस प्रियांश शीर्ष सार्थ एवं समझ कठरिया परिवार बीना मध्य प्रदेश 5 शिला केएल जैन गजरा देवी मनोज दीपक पीयूष सविता मंगला आशा आयुष सुयश आशीष आरोही आरणा टीकमगढ़ 5 शिला सुरेंद्र कुमार माता इंदौर बेबी सम्यक आयना पूर्वी मुंबई 5 शिला हरिओम जैन मंगल परिवार मंगलोर 5 शिला श्रीमती सुमलता अनिल कुमार निखिल जैन चांदोस यूपी 5 शिला शरद जैन मोनिका जैन सम्यक जैन अनुष्का जैन नोएडा 5 शिला राजकुमार धीरज नीरज पंकज भारत जैन सिंह ओडिशा बामरा 5 शिला मोहनलाल जम्मू कुमार बिलाला होनियारा 5 शिला अनिल सुधा सागर पवन पीना अजमेरा जयपुर अर्चित अंकिता अजमेरा पुणे 5 शिला कमल माया अनित दिव्या पुनीत पारल रेनी बस चारविक छावड़ा परिवार इम्फाल हैदराबाद पाव बीघा जमीन नीरज सुषमा निस्ता जैन अलीगढ़ 5 शिला लक्ष्मण दास पुत्र पूर्णचंद जी मित्तल इंडस्ट्री बड़ौद बागपत 51,000 रुपए चंदा देवी अमित पाटनी कोमल प्रकाश शर्मिला मनीष ऋतु दीमापुर गुवाहाटी 1 लाख रुपए इस क्षेत्र विकास के लिए प्रियंका के जन्मदिन के अवसर पर रंजीत गंगवाल संगीता मनीष स्नेहा रेवान रियासा गुवाहाटी असम मनीष फर्नीचर 5 शिला राजेंद्र सरिता विकास जैन सुमित जैन तन्वा जैन प्रसन्न जैन अंगूरी प्रीतम विमल जैन मीना जैन पीतमपुरा 5 शिला शीला नीलेश वैशाली सरगम अक्षत काशील गांधीनगर गुजरात 5 शिला विशन देवी संदीप जैन दिल्ली राहुल आराम दिल्ली अजय अंकुश हरियाणा विजेंद्र हिमांशु दिल्ली दीप्तांशु दीपक जैन गाजियाबाद अंतिम 2 शिलाएं और विपिन अर्चना दिव्यांश गाजियाबाद कमला अतुल जैन दिल्ली सत्येंद्र आदि ने राकेश ध्रुव आशीष मील जैन दिल्ली 5 शिला सुशील सुमित्रा रानी मुरली मनोहर गोपाल राजीव उत्तम नगर दिल्ली। इस प्रकार से शिलाओं का क्रम ये है 5 शिला चांदमल जी प्रभुलाल जी वर्धमान जी प्रकाश जी ठग बिजोलिया कल के लिए 1,11,000 तो शांति धारा की और लोग जो ऑनलाइन शांति धारा कराना चाहते हैं स्वयं आना चाहते हैं तो गोल्डन चांस उनको मिला है गिफ्ट में। जयंती परिवार अलवर के मंगोतु राम जी सुरेश चंद जी नरेश राजेंद्र अशोक पारस अंशुल अभिषेक तरुणी राहुल रौनक अद्वित अनर्क तनेश जयंती परिवार अलवर सोहन लाली भमर देवी राजेंद्र अंजना महेंद्र सुनीता नेमिचंद प्रीति अमित सोनिया वैभव खुशबू सुमित नेहा आयसी प्राची अक्षत लक्ष्मीदीपी दिविशा नित्यांश गोधा परिवार खजूरी और जिनको भी 1,11,000 में शांति धारा करना हो कल का एक गोल्डन चांस जिस पावन धरा पर एक नवोदय तीर्थ बनने जा रहा है उस क्षेत्र पर एक शांति धारा 122 शिलाएं सबके नाम दिलवाने वाले उन्हें टाइम दिया है 122 शिलाएं मतलब 122 शिलाएं दिलवाने पूरे परिवार ने तो उन्हें टाइम दिया है कि हम 15 मिनट बढ़ा सकते। ठीक है तो बोलो एक और सौभाग्य में प्राप्त हुआ है आज जिनवाणी चैनल के माध्यम से हमें 15 मिनट और भी इस आयोजन के लिए प्रदान किए गए। एक बार जिनवाणी परिवार के लिए और उनके परिवार की 122 शिलाओं की लिस्ट उन्होंने घोषणा की। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नाम पढ़ दो चांदमल जी प्रभुलाल वर्धमान प्रकाश बोल दिया ना भाई 5 शिला ठग परिवार की। चलिएगा अब 5 शिला देखिए इनके 122 शिलाएं इन्होंने घोषित किए हैं। 21,500 में पहला तो 1,11,000 रुपए देने की घोषणा की 25 शिलाओं के लिए दिल्ली जी श्रीमती जयमाला पत्नी स्वर्गीय अभय कुमार फफूतू वाले श्रीमान रजनीश रेणु महक निधि जैन इनके परिवार की ओर से 25 शिलाएं 1,11,000 में।
आगरा से श्रीमान स्वर्गीय हरप्रसाद जैन, श्रीमती महादेवी, विजय स्वरूप जैन, सुषमा जैन, विवेक ऋतु, अर्जित पिहू। दिल्ली से श्रीमती रतन प्रभा धर्मपत्नी स्वर्गीय से कुमार बहादुर जैन, फपोतु वाली राजीव जैन, संगीता आनंद श्रेया जैन 5 शिलाएं। दिल्ली से राजीव कुमार जैन, ऋतु तनिषा 1 शिला उनके परिवार से। ऐसे इन्होंने बहुत परिवार को बांटा है। आगरा से श्रीमान अजित कुमार, सुनीता, अनुभव, सुरभि, सर्वग, अर्पित, प्रियंका जैन 3 शिलाएं। फिरोजाबाद से पीयूष जैन, साक्षी जैन। टूंडला से राकेश, बिमलेश जैन। जयपुर श्रीमती कांता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार, कुलदीप जैन, नीतू संस्कार, रंजन जैन। पंकज जैन, नीरज पुत्र स्वर्गीय भगवान स्वरूप, स्वर्गीय श्रीमती राजेंद्र कुमारी, छाया, सोनल, सिद्धांत, प्रशंसा, समृद्धि। देवांश केसी जैन 11 शिलाएं। हेठा श्रीमती पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार, पवन, सुकारता, प्रज्वल, प्राज्वल, सजल, नैन्सी जैन 5 शिलाएं। आगरा से पदम जैन, श्रीमती कमलेश जैन, नितिन, प्रियंका, सानवी, अतिशय, आराध्य 6 शिलाएं। दिल्ली से दिनेश जैन, बेहिता, अंकित, मनीषा, स्वाति 5 शिलाएं। आगरा श्रीमान अशोक कुमार जैन, मनोरमा, आदि, सालू, नित्या जैन। आबागढ़ से हर्ष कुमार जैन, निशा जान, रूपाली जैन। अक्षय, आगरा से अक्षय जैन, ऋचा, अपूर्व, अनन्या जैन। आगरा से चक्रेश जैन, सालू, काव्य जैन। दिल्ली सादा से राज बहादुर जैन, विपिन, नीलम, व्योम, श्रद्धा, अदिति, अभिषेक, अर्णव जैन 7 शिलाएं। फिरोजाबाद से श्रीमान कैलाश चंद जी, प्रमोद कुमार, आशा, संदीप, रोजी, संभा, मेवा, प्रतीक, प्रियंका, नमन, सुहाना जैन 11 शिलाएं। आगरा से विनय कुमार जैन, पिनीता, रक्षा, दृष्टि, श्रुति जैन 5 शिलाएं। एटा से नयन कुमार जैन, राजेश जैन, शुभम जैन शिला, राजेश। फिरोजाबाद से सुभाषचंद जैन, प्रेमिला जैन। आगरा से मदन कुमार, संयोगवती जैन। आगरा से उमेश चंद जैन। टोटला से ध्यान प्रकाश जैन, उषा जैन। दिल्ली से श्रीमती प्रभा जैन, अंकुश जैन, सुधा, देवेश जैन, आकांक्षा, अनुराग, राजा, काव्य, कीर्ति जैन, मनावर, जिला धार। दिल्ली से अमित जैन, नीरू, मुस्कान, ऋषभ जैन, श्रीमान हरिचंद जैन, समाज परिवार, रोहिणी। दिल्ली से शिलाओं का क्रम इसी क्रम से इनके परिवार की ओर से, इनके रिश्तेदारों की ओर से। श्रीमती मंजू जैन, समाज परिवार, रोहिणी। दिल्ली कृष्णानगर श्रीमान संजीव जैन, मृदुला जैन, समाज परिवार। टोंडला से प्रकाश चंद जैन, समाज परिवार। फिरोजाबाद से राहुल जैन, सालनी, ऋषभ, कृति। आबागढ़ से राजेश जैन, प्रीति जैन, प्रेक्षा, नमन जैन, अग्रज जैन। मुंबई से संजय जैन, विवाह, निशांत, भव्य जैन। श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अजय कुमार, अंकुर, शिवानी, वन्या जैन। अजमेर से बिमल कुमार जैन, सुषमा, रानू, मोहनांक, मयंक जैन। फिरोजाबाद से प्रकाश चंद, बबली जैन। और फिरोजाबाद से अनूप जैन, अंजू जैन। लगभग 122 से ऊपर इन्होंने शिलाएं यहाँ पर प्रेषित की। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां। आइएगा, चलते हैं हम ऑनलाइन जिज्ञासा के लिए रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु 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 गुरुवर। रमेश गदिया, गांधीधाम। गुरुवर, पिछले 3-4 दिनों से व्हाट्सएप में एक मैसेज चल रहा है कि नीमावर से आचार्य श्री के सानिध्य के अंदर एक ब्रह्मचारी कह रहा है, लिख रहा है कि ब्रह्मचारी ने बोला है कि कभी भी हाथ ओम से शांति, ओम चलने शांति, दो। ओम शांति। चले आगे चलिएगा, अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी सुकांत नारिली, माइक भेज दें। तब तक एक और रिकॉर्डिंग चला दें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं मांडवी जैन, बापूनगर, राजस्थान से। महाराज जी, अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस पर दैनिक भास्कर में तीर्थोदय गोलाकोट का मुख्य पृष्ठ पर एक चित्र छपा था, जिसमें बताया गया कि वहां पर लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जा चुके हैं और अभी 5-7 लाख पेड़ और लगाए जाएंगे। पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना उचित है। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया था कि वहाँ पे 20 लाख लीटर बारिश के पानी का स्टोरेज के लिए एक टांका बनाएंगे पुरानी प्रगति से। तो महाराज जी, मेरा सवाल ये था, इतना बड़ा टांका बनाना उचित है? और अगर उचित है तो बाकी के तीर्थ स्थानों पे ऐसा समाधान क्यों नहीं किया? बारिश के पानी का टांका बनाना, जैसा सुना है कि गोलाकोट में 20 लाख लीटर का बना है, तो क्या बाकी के स्थानों पर छित पर भी टांका बनाना चाहिए? मैं बहुत बार कह चुका हूँ, हर घर में टांका बनना चाहिए। आज जो तुम बिस्लरी का पानी पी रहे हो, ये बहुत बहुत ज़्यादा केमिकल शुद्ध है। हर घर में टांका होना चाहिए। इसके लिए अलग से जगह बनाने की जरूरत नहीं है। कमरे के अंदर ईशान कोण का जो कमरा हो, नॉर्थ ईस्ट का, उस कमरे के अंदर गड्ढा करके अपने छत का पानी उतारिए। टांके का पानी इतना शुद्ध है कि वो भगवान के अभिषेक के लिए भी लिया जा सकता है, त्यागी वृत्ति के लिए भी काम आ, मुनिराज के चौके में काम आ सकता है। अब बोलिए टांका कितना शुद्ध है कि मुनिराज के चौके पे काम आ सकता है। सबसे शुद्ध पानी तो चौके का अभिषेक का होता है।
सैकड़ों सालों से पूज्यवर शांति सागर महाराज से लेकर के पूज्यवर वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर आदि जितने महाराज हुए सब टांके का पानी लेते, क्योंकि शेखावाटी में प्रायः घरों में मंदिरों में टांके ही हैं। तो टांके की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार आप टांका बनाइए, घर घर में बनाइए। तो आप तो मंदिर के रहे, हर तीर्थ क्षेत्र पर बरसात के पानी का टांका होना ही चाहिए। अब उसका उपयोग आप जिसमें करना चाहें वो आपकी मर्जी मर्जी है। गोलाकोट के अंदर जो बन रहा है वो बराबर परामर्श करके ही कोई कार्य करते, शांति बाबू, राकेश बाबू वगैरह जो हैं। तो इस प्रकार से सब क्षेत्रों पर टांके बनाओ। सरकार करे इसको, सरकार का इसका प्रोत्साहन है कि पानी के लिए इस प्रकार की स्थिति करना चाहिए। वृक्षारोपण और पानी का संरक्षण आप गृहस्थों के लिए क्षेत्रों पर, घरों पर, आपके पास फार्म हाउस हो उनके ऊपर ये दो चीज़ें जरूर करें, वृक्षारोपण का और पानी के संरक्षण का। बहुत अच्छी। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी शुक्रांत भाई, माइक चालू कर दो वो वाला कॉर्डलेस। यहाँ से चल। वर्तमान के शमध्वद्राचार्य और अकलंग देव स्वरूप प्रभावना करने वाले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री लगभग 3000 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ ने इस भूमि को पवित्र किया था अपनी केवल ज्ञान की बरगणाओं से। आज उसी का प्रभाव आपके चरणों में हम देख रहे हैं कि उसी तरह की एक प्रभावना कल विशेष महामहोत्सव के रूप में यहाँ जिन मंदिरों का जो शिलान्यास होना, युगों युगों तक जो मंदिर बनेंगे, युगों युगों तक आपका नाम स्वर्णक्षित रहेगा कि ऐसी धर्म प्रभावना आपके द्वारा इस क्षेत्र पे गई। ये देशनोदैती क्षेत्र भगवान पार्श्वनाथ का लोग याद करेंगे कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज का ये क्षेत्र है जीवन में। ऐसी कल जो विशेष यहाँ पर आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से महाभव्य जिनालयों का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है और जो श्रेष्ठी वर्ग आ गए हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से उन्हें आने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, उन सब के लिए आपका महाराज जी क्या संदेश, उन्हें क्या भावना करनी चाहिए इस पवित्र भूमि के लिए? क्योंकि 3000 वर्ष से प्रतीक्षारत यह भूमि कि कोई ऐसा संत आए और इस भूमि का उद्धार करे, और इस प्रतीक्षा आज समाप्त हुई। आपके आने से 3 महीने में आपने जो यहाँ की कायाकल्प की है और इस भूमि को जो आपने पावनता दी है, निश्चित ये विश्व इतिहास में एक जैन सिद्धांत अपना एक अजर अमर छाप छोड़ेगा और आपकी यशो गाथा महाराज पूरी दुनिया गाते रहेगी। मैंने 3 बार आप बोल चुके हैं, मेरे यशो गाथा और मेरा नाम के लिए मैं आज तक कभी कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाता। मुझे तो भगवान का नाम रोशन करना है, इसलिए मैं तो जो भगवान के क्षेत्र हैं, शांति धारा है आचार्यों की, उसी के लिए हमारे अतिशय को तुमने बट्टा लगा दिया। मेरा अतिशय यही है कि मैं भगवान की यश गाथा गाता हूँ, अपनी यश गाथा के लिए नहीं। और तो मेरे सामने ही कर रहे हो, ये आपका कहना ठीक नहीं है। आप मेरे पीठ पीछे करिए ये बात है नहीं। मेरे कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो साधु के सामने नहीं की जाती, पीठ पीछे की जाती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो साधु के सामने की जाती। तो इस प्रकार की, और तुम करते जाओ और मैं सुनता रहूं, ये भी ठीक नहीं है। ओम शांति। किंतु महाराज से फिर भी ओम शांति। अगली इस प्रकार के लिए आप लोगों को लिए जो है ये पारसनाथ की भूमि है। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। मेरी तो पारसनाथ की प्रभावना है, सो मेरी प्रभावना है। जैन धर्म की प्रभावना ही मेरी प्रभावना है, शांति धारा की प्रभावना ही मेरी प्रभावना है। मैंने अभी प्रारंभ में कहा था, मैं कार्य की प्रभावना करता हूं, कर्ता की अपने आप होती है, कहना जरूरत नहीं पड़ती, और कर्ता के सामने कहने की आवश्यकता भी नहीं होती। कर्ता के सामने उतनी ही प्रशंसा करो जितनी कर्ता सुन सके। तो इस रूप में आपके लिए जो स्थितियां बनती हैं, पारसनाथ का कल एक ऐतिहासिक स्वर्णिम इतिहास रचा जाने वाला है। 2850 लगभग 55 वर्ष पहले जो इतिहास इस भूमि का था, इस भूमि ने बहुत संकट झेले, बहुत परेशानियां झेली इस भूमि को। लेकिन अब जो भूमि जहां पारसनाथ का वैभव फैलना है, पारसनाथ की यशोगाथा होना है, पारसनाथ का जो 2825 वर्ष पहले था
उनका जो नाम रोशन होना है वो कल इतिहास के स्वर्ण अक्षरों पर लिखा जाएगा। जय हो। सारे भारत का क्षेत्र है, सारे भारत का, बल्कि सारे विश्व का क्षेत्र है, क्योंकि पारसनाथ भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा दुनिया को चाहने वाले लोग हैं तो पारसनाथ को। पारसनाथ की एक एनर्जी ऐसी है, उनका नाम ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति पर संकट आता है तो नकारात्मक शक्ति को नाश करने की ताकत पारसनाथ में होती है। उसका मूल कारण है, आप देखना सभी दर्शनों में नाग जिनके साथ जुड़ा रहता है, नाग हमेशा नकारात्मक एनर्जी को नष्ट करता है, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। तो पारसनाथ का एक जीवन ऐसा रहा जिनका जीवन नकारात्मक शक्तियों के लिए, जब किसी के जीवन में नकारात्मक शक्ति आती है तो वो हमेशा पारसनाथ का नाम ही लेता है। संकट मोचक के नाम से पारसनाथ को ही याद किया जाता है उसका। और 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर हैं जिनके नाम का व्रत किया जाता है, जिसको रविवार कहते हैं। रविवार की जगत में प्रसिद्धि, पारसनाथ प्रसिद्ध है, पारसनाथ का रविवार प्रसिद्ध है। और रविवार की जो प्रसिद्धि होती है वो आज सबको मालूम होता है। तो ऐसे दिन का ऐसा एक इतिहास स्वर्णित 100 बीघा का एक विशाल, सबसे पहले तो वो धन्य हैं जिनको महान धन्य कहना चाहिए जिन्होंने 100 बीघा दान दी है। उन दातारों ने सबसे बड़े महान है। पारसनाथ भगवान के क्षेत्र के लिए दान देना, अपने लिए दुनिया जमीन इकट्ठी करता है, अपने फार्म हाउस बनाता है, अपनी जमीनें खरीदता है, लेकिन भगवान के नाम को जमीन खरीद करके देना ये नियम से उनके लिए है जो भविष्य में सारी पृथ्वी के भूपालक बनेंगे। तो सबसे पहला तो वो मंगल स्वरूप है। जिस दिन बिजौलिया में मैंने सगुन उठाया था कि ये सगुन इस प्रकार उठाया था कि यदि भूमि पालक आ गए, वो भूदान वाले आ गए, तो ये क्षेत्र उसी दिन उठ गया था और अभी भी निरंतर दान चल रहा है। और इतना बड़ा प्रांगण आप बना, कल सारा विश्व इसको देखे कि कितना बड़ा तीर्थ क्षेत्र अभी तक इस क्षेत्र के रूप में बनने वाला है और बहुत विशाल स्तर पर। सारे भारत को यदि पारसनाथ भगवान को जो जो चाहते हैं, पारसनाथ भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा है, तो आज ये पारसनाथ भगवान का ओरिजिनल क्षेत्र, भारत में पारसनाथ भगवान के अभी तक 2 ओरिजिनल क्षेत्र हैं जो अरहंत बनने के बाद बने। एक तो बिजौलिया क्षेत्र था जहां केवल ज्ञान हुआ, दूसरा ये क्षेत्र है जहां पारसनाथ भगवान पधारे। यहां राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो तीर्थंकर के चरणों से स्पर्शित है। तीर्थंकर भगवान ने स्वयं छीए। राजस्थान में जितने क्षेत्र हैं वे सब भक्तों ने बनाए, भूमि से भगवान निकले तो बने, लेकिन भगवान ने खुद आकर जिस भूमि को छुआ हो, मात्र राजस्थान के 2 क्षेत्र हैं, एक तो बिजौलिया और एक 1400 पारसनाथ, जहां 21 दिन तक भगवान की देशना खिली। पारसनाथ बिजौलिया के अंदर भगवान ने तप किया था, ध्यान किया था, तो उसका नाम तपोदय मैंने दिया था। और यहां भगवान ने 21 दिन तक देशना, 46 दिन तक बिजौलिया में और 21 दिन यहां पर देशना हुई। परिणाम स्वरूप इसका नाम मैंने देशनोदय तीर्थ से दिया। और भगवान का देशनोदय का समोषण कर, तो एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र जो भगवान के चरणों से स्पर्शित हुआ। और वो भूमि, जिस भूमि को भगवान ने छुआ था, ना जाने किन किन के कब्जों में चली गई थी, किन किन किसानों ने अपनी जमीन की। आज उन भूमि दानों ने वो जमीन पारसनाथ की जो स्पर्श थी वापस लेकर पारसनाथ का क्षेत्र बनाया, यानी खरीद करके। अभी तक उनमें कोई किसी प्रकार का काम कर रहा था, बकरी खेती कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, क्योंकि वो पारसनाथ की भूमि से स्पर्शित है, चरणों से स्पर्शित है। वो भूमि को उनसे खरीद करके और पारसनाथ का तीर्थ बना दिया। ये हैं सच्चे भक्त। दूसरे नंबर पर वो भक्त हैं जो उस भूमि पर जिनालय बना रहे हैं, अपनी संपदा का पार। जो भूमि भगवान ने छुई हो उस भूमि पर जिनालय बनना। एक अपन लोग अपनी भक्ति से भूमि चुनते हैं और वहां मंदिर बना देते। एक वो भूमि जो पारसनाथ ने स्वयं चुनी थी, जीवित अवस्था में चुनी थी। ऐसे जीवित अवस्था में जिन भगवान ने
अरहंत अवस्था में जिस भूमि को चुना हो, जिस भूमि को आकर के स्पर्शित किया हो, 21 दिन तक दिव्य देशना करिए, उस भूमि पर मंदिर बनाना लाखों मंदिर बनाने के बराबर एक मंदिर है। क्योंकि ये भूमि पारसनाथ की चुनी हुई है, हमारी तुम्हारी चुनी हुई नहीं। हमने आपने इस भूमि को चयन नहीं किया, साक्षात तीर्थंकर ने चयन किया। तीर्थंकर जब कितनी पुण्यशाली हो ये भूमि, जहां तीर्थंकर ने रुकने का मन बनाया। तीर्थंकर हर स्थान पर नहीं रुकते, तीर्थंकर ने रुकने को, तीर्थंकर को रोकने की शक्ति जिस भूमि में हो, वो भूमि कितनी पावन होगी। तो वे धन्य हैं जो कल इन भूमि के ऊपर शिलान्यास करेंगे, मंदिर बनाने का भाव कर रहे हैं। अब मंदिर तो एक सीमित होते हैं, सीमित लोग बना पाते हैं। आप लोग क्या करें? सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, विश्व के लोगों से मेरा कहना है, दिगंबर जैन धर्म का एक भी व्यक्ति नहीं बचना है। परिवार नहीं कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जिसकी एक शिला इस पारसनाथ का जो विस्तार हो रहा है उसमें न लगाई जाए। बहुत बड़ी चीज मैं कह रहा हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई राशि ज्यादा नहीं, लेकिन प्रत्येक परिवार, व्यक्ति की एक एक करो, परिवार की नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी छोटी शिला है हीरेम की, लेकिन ये तुम्हारा एक ऐसा एंटीना होगा कि जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, जब तुम पारसनाथ को याद करोगे, वो तुम्हारी शिला हुई रखकर शिला भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे पास भेजेगी, चाहे तुम जंगल में हो चाहे समुद्र में। तो प्रत्येक परिवार में भारत के जितने लोग हैं, हर व्यक्ति से मेरा कहना है, चाहे छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा गर्भ में हो, चाहे वो बच्चा गोदी में हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, जो व्यक्ति जीवित है, सबके नाम की एक एक शिला प्रत्येक परिवार में भारत से रखी जाना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र पारसनाथ का क्षेत्र है। तो सब लोग एक मन बना लो। कोई बड़ी बच्चे 5100 रुपया क्या करे, बच्चा चॉकलेट में साल भर में इकट्ठे कर लेगा, बच्चे से कहो। लेकिन ध्यान रखना, जो शिला बोलेगा वो पैसा वही खुद देगा, खुद देगा। अब छोटे बच्चे का है तो अभी उसके नाम लिख लेना, जब बड़ा हो जाए तो बाप का बेटा छोटा 5100 रुपये ला। हाँ, अभी इतना कर सकते हो, जो छोटे बच्चे हैं उनके नाम के खाते में लिख देना। जब वो बड़ा हो जाए तो उससे 51 रुपया मैं भी आज के ले लेना, भाई ला भाई, तेरे नाम की मैंने बचपन में एक शिला लगी थी, वो पैसा तुझे देना है, महाराज ने कहा था। हर व्यक्ति अपने खर्चे में से देगा, महिला दे अपने खर्चे में से काट के दे, बच्चा दे अपने खर्चे, बड़ा हो गया हो तो वो अपने खर्चे, सब लोग अपने अपने खर्चों में से पारसनाथ के नाम की एक एक शिला जरूर प्रत्येक व्यक्ति के नाम से होना चाहिए। विदेशों में जो रह रहे हैं वो भी अपने परिवार के नाम की यहाँ शिला भेजें। जो जिनालय बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, अभी देखो जिनवाणी वाले नीरज ने कितना बड़ा काम किया, पूरे रिश्तेदारों से। जिनवाणी चैनल वाले चाहते तो पूरे परिवार की राशि स्वयं जमा करा सकते थे, लेकिन उन्होंने फोन करके मांगा, पहले 5100 रुपये लाओ, सबसे पैसा मांगा। इस मांगने में कोई बुराई नहीं रखना, ये भगवान के नाम की शिला है और उसका दान इसलिए है, उसके कल्याण के लिए है। कोई तुमसे कहे कि भाई तुम कर दो मेरे नाम की, इसमें कुंवर साहब और ब्याही जिगरी मत दिखाना, नहीं, ये शिला तुम्हारे परिवार के उसी के नाम से। और सबसे अभी नीरज ने 122 शिलाएं अपने परिवार से सारी इकट्ठी करके और सबसे पैसा ले लिया, मांग के लिया। अपने तन के कारण, वो कहते ना, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। तो आज अपने रिश्तेदारों को, जो जो चैनल पे सुन रहे हैं, सबको एक एक करके कहना आपकी शिला वहां पहुंचना चाहिए। और जो मंदिर वाले हैं, जो आदि हैं, जो वो भी शिलाएं अपने रिश्तेदार को यदि चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार के यहाँ से कभी मुझे बुरी खबर ना आवे, तो वो भी अपने रिश्तेदारों से कह करके, फोन करके, मांग करके और उनके नाम की शिला कल अपनी शिलाओं के साथ उनकी भी शिलाएं स्थापित कराएं। ये बहुत बड़ा कोई साधारण चीज नहीं है आपके लिए, बहुत बड़ी चीज आपके लिए। तो पारसनाथ जी को चुनने का कल एक बहुत बड़ा अलौकिक दिन आने वाला है, कल एक स्वर्णांकित दिन आने वाला है। चौलेश्वर पारसनाथ का वो भजन सार्थक होने वाला है, चौलेश्वर प्यारो लागे ताकि वाकड़ ली जाड़ा में गेलो भूलो जी मारा पारस जी। हाँ, और फिर उसके बाद अब तो ऐसा जो अंत में पारसनाथ ने कहा,
ते झूठ बोलिया छोड़ो, है प्रभु से नाता जोड़ो, और सीधे सीधे आवोला तो रास्ता पावोला। तो अब ऐसा रास्ता बन जाएगा कि व्यक्ति भटकने की चांस ही नहीं आएंगे। तो प्रत्येक सबके भारत के लिए कल सबको पारसनाथ भगवान का याद करके और करना कि धन्य है हमारी जिंदगी। जिस क्षेत्र को पारसनाथ ने चुना वहां पर हमारी एक सलाह जा रही है, वहां मंदिर बना रहे हैं। और मैं तो कहता हूं हर भारत के व्यक्ति को जो समर्थ हैं वो कोई ना कोई योगदान इस शौलेश्वर की भूमि पे जरूर करे। यदि जब आपकी शक्ति है तो नंदीश्वर मंदिर बनाए, कम शक्ति है तो सहस्कूट में प्रतिमा रखे, कम है तो संतशाला का कमरा बनाए, धर्मशाला, कुछ ना कुछ दान पारसनाथ के इस क्षेत्र पर लगना चाहिए जिस क्षेत्र को पारसनाथ ने चुना है। सारे भारत के लोग अपनी अपनी प्लानिंग बनाए, दुनिया में दान दिया होगा लेकिन वो एक दान वहां जरूर देंगे जहां पारसनाथ ने 21 दिन तक दिव्य देशना दी थी। बंधुओं, बहुत सारे भक्तों की भावनाएं तुरंत जैसे ही महाराज श्री ने प्रेरणा दी और सभी की भावनाएं जागृत हुई। एक हमारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने नंदीसर जिनालय का पुण्यार्जन किया, नेमी चंद आवा, ऋषभ कासरीवाल, टॉप निवासी पारौली वाले। इन्होंने 35 क्लास में नंदीसर जिनालय लिखाया था, लेकिन कल शिलान्यास करने के अवसर पर 51,000 रुपए की राशि और अलग से देने की घोषणा की है। 8 शिलाएं आनंद कुमार जैन, अमित संजीव कुमार जैन, ईशागढ़ 8 शिला 41,000 रुपए में। 5 शिला स्वर्गीय इमलचंद जैन, धर्मपत्नी, बार बार क्यों लिख रहे, एक बार बोल चुका हूं ये नाम मैं। 21,000 अरुण कुमार जैन, शुभम जैन, सार्थक, सरूरपुर मुंबई। श्रीमती 5 शिला श्रीमती बिमला देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय लक्ष्मीलाल जी चौहानी पारौली वाले। 5 शिला एसके जैन, पुण्योदय तीर्थ बजरंगगढ़ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष। 5 शिला श्रीमती सौभाग्य देवी, सुनील कुमार, संजय कुमार अजमेरा। 5 शिलाएं श्रीमती सुशीला देवी, नरेंद्र कुमार, पंकज, सहज आदि ग्रंथ, भाविक, काला परिवार महुआ। 5 शिला सुंदरलाल जी, कांता देवी आदि, खुशबू, छवि सेठिया महुआ। 5 शिला अगली जिज्ञासा, 5 शिला सुनील प्रभा, प्रेम रानी, सोनाली, सोनम, प्रासुक जैन। 5 शिला नंदलाल, सुभाष, दिनेश, वैभव, अखिल, निखिल, बिहान सोहानी परिवार। दोनों के गांव के नाम नहीं है, जिनने भी दी धन्यवाद। आइएगा आगे जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने इस वर्तमान काल में जैन धर्म की महिमा और भगवान की पताका बहुत ऊंची फहराई है। गुरुवर, उनके 46 महागुण तथा उनके 8 प्रजातियों के बारे में भी आपने बहुत बताया है। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि जब मंदिर में हम लोग हाथ से चवर और हाथ से छतर करते हैं तो क्या वे उचित है क्या? गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखें, अष्टप्रातिहार्य के संबंध में सबसे बेटर वही है कि छत्र होना चाहिए, चवर होना चाहिए, अष्टप्राति। लेकिन जब अष्टप्रातिहार्य छपर हाथ में नहीं है तो अपनी भावना की अभिव्यक्ति कैसे करें? शास्त्रों में जब लिखा रहता है तो अपन हाथ यूं करते हैं। जो व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि ऐसे हाथों से करोगे तो किसी ने कहा कि एक ब्रह्मचारी ने कहा कि जैसे हाथों से यूं करने में दृढ़ता आई, उस ब्रह्मचारी की दृढ़ता आने वाली है, उस ब्रह्मचारी का बुरा होने वाला है। कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आता इतनी बढ़िया शुभ क्रियाएं। अरे भाई, चवर तो होना चाहिए तो अच्छी बात है, चवर नहीं है तो वो हाथों से अपनी भावना अभिव्यक्त कर रहा है, इसमें कौन सा गड़बड़ हो गया? इसमें कौन सी दृढ़ता आ गई? चवर नहीं है, चवर हो तो गुड बेटर बेस्ट, अच्छा ही, उसका मनाही थोड़ी है। लेकिन नहीं है तो अपनी भावना से कर रहा है। अरे नहीं है छत्र, उसके बाद तो हाथों से कर रहा है, तो भाव की तो अभिव्यक्ति कर रहा है। ये मूर्ख लोग कहलाते हैं, इनको स्वाध्याय नहीं, ज्ञान नहीं। कभी कभी क्या है कि लोगों को बड़ों का संरक्षण बन जाने से इनको अहंकार आ जाता है, बस यहीं से उनका पतन चालू हो जाता है। उसने जो छेड़ करके किया कि छत्र चवर ऐसा करना, ये उसने अपने विनाश का निमंत्रण दे दिया और उसके दिन में बुरे दिन आना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना, कभी भी धार्मिक क्रिया में मिथ्यात्व का दोष नहीं आए, वीतरागता खंडित नहीं हो, भावना व्यक्ति है। अरे कितना बढ़िया भाव, चवर नहीं है, उसने हाथ से यूं कर दिया, एक भावना का अभिव्यक्ति है, उसने चवर को यूं कर दिया। जब कोई भी चीज आती है, अपन पूजा पाठ करते हैं तो पूजाएं करते करते जब शब्द आते तो अपने हाथ यूं हो जाते, जय हो भगवान, आपका धन हो। तो ये बातें हैं, इन बातों को ध्यान नहीं रखना। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ब्रह्मचारी के द्वारा बात की हुई बात को आपने सुन लिया, तो एक मुनि महाराज ने जो आपसे बात की वो प्रमाणक है कि ब्रह्मचारी की प्रमाणक है?
में नहीं आता। कई लोग कहते महाराज ब्रह्मचारी ऐसा कहता, कोई कहते वो हारिका ऐसी कह रही है, वो फलाना ऐसा कह रहा है। अरे भाई, तुम्हें यदि मेरी प्रमाणिकता लगती है तो तुम एक ही प्रमाण मानो, सारे अप्रमाण मानो। यदि तुम्हें लगती है, जिनको नहीं मानना है उनके लिए मेरा नहीं कह रहा है, मेरे भक्तों से मेरा कहना है कि यदि तुम मुझे प्रमाण मानते हो तो मेरे मुख से कभी भी आगम विरुद्ध और तुम्हारी अहितकारी बात कभी ना निकली है, ना निकलेगी और ना निकल रही है। ये दो बातें ध्यान रखना। आगम विरुद्ध नहीं बोलता हूं और तुम्हारे अहित के लिए नहीं बोलता हूं। तो मैं तो अपने भक्तों से कहूंगा कि जो वाणी यहां से बताता हूं वो आपके हित में ही है। बस इसी को पत्थर की लकीर मान करके करो। इन भगोड़ों की, इन बोलने वालों की, इन ब्रह्मचारियों के, ये तो क्या है इनके, तो ना कोई धर्म है, ना जात है, ना कुल है, ना कुछ है। ना इनका कुल है कोई, ना कुल शुद्ध है, ना जात शुद्ध है, ना धर्म शुद्ध है, कुछ भी शुद्धि नहीं है इनकी। वे बोलते रहते हैं ऐसे, कुछ भी बोलते रहे, इससे क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। 11 शिलाएं केवल चंद जी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार अशोकनगर से। 5 शिलाएं धर्मचंद जी, नवीन कुमार झांझरी पेच की बावड़ी। 5 शिला तरुण जी, मैना देवी हर्ष भज सरवार सिद्धि। 5 शिला प्रदीप ममता रोनिल आदि सूरत। 5 शिला NK जैन सरिता जैन अम्बाला के। 5 शिला प्रकाश चंद्र राजकुमार पवन कासलीवाल पारोली। 5 शिला विनोद कुमार जैन सरला देवी अनंत शिला विजयनगर आसाम। 5 शिला अनिल जैन उषा सम्यक जैन मेरठ। 5 शिला जिनेन्द्र कुमार विमल शशि नरेश अंशु नीता दीपक अलका ईसा यश शिवनी श्रेयांश सिद्धार्थ जयपुर सिरोही। अगली जिज्ञासा पन्ना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी। उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले महामुनि राज के यदि आयुषय हो जाता है तो क्या गति आगति होगी, जानना है, समाधान कीजिए। क्या उपशम श्रेणी का? नमस्ते महाराज श्री जी। उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले महामुनि राज के यदि आयुषय हो जाता है तो क्या गति आगति होगी, पहले क्या आवाज नहीं करें भाई, शोरगुल कम करो। क्या बोला इधर सुनो पहले। आनी से उपशम श्रेणी चढ़ने वाले का, उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले महामुनि राज के यदि आयुषय हो जाता है तो क्या गति आगति होगी, जानना है, समाधान कीजिए। क्या गति आगति होगी जानना चाहते हैं? क्या हो जाता है? उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनि का क्या हो जाता है? गति आगति क्या होगी ये जानना चाहते क्या हैं। हो जाता है? तो आयु क्षय होने पर, आयु क्षय होने पर। तो ढंग से बोलो, मरण बोलो ना, सीधे शब्द इस पर उच्चारण, इस पर आयु क्षय होने पर, यही ना। आयु क्षय होने पर नियम से इनकी देवगति ही होती है। अब ये नियम नहीं है कि वो देवगति में सर्वार सिद्धि ही जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अन्य स्वर्गों में 9वें ग्रेविक में शुक्ल लेस्या के साथ उनका जन्म होता है और मरण के बाद उनकी लेस्या बदल सकती है, लेकिन ये निश्चित है कि वो वैमानिक देवी ही होते हैं। श्रीपाल जी कटारिया केकड़ी निवासी जयपुर प्रवासी, उनके परिवार में 13 मेंबर, उन्होंने 13 शिला की घोषणा की है और 11 शिला महिला समिति सूरत हस्ते संजय गदिया। 5 शिला महावीर मनोज मनीष जैन ठौलिया बेंगलोर। 5 शिला डॉक्टर रुचि जैन तारा जैन इंदौर। 5 शिला सुनील जैन उषा देवी जैन और 5 शिला तीर्थ रक्षक में एक नाम है स्वर्गीय भागचंद जी मैना देवी अरिहंत कोठारी आमलदा वाली भीलवाड़ा निवासी। आइएगा अगली जिज्ञासा की आवाज दे रहा हूं, सोनिया जैन मेरठ। माइक पहुंचा दें फटाफट। पांचशिला नेमिचंद जी जैन। पुखराज सुलोचना सौरभ सुनीत सेठी साहेबपुरा। 5 शिला। हेलो। सूरज जैसा तेज तुम्हारा, चंदन जैसी शीतलता, गली गली में बहुत है ढूंढा, नहीं मिला गुरुवर ऐसा। मेरी हृदय वेदी पर विराजमान मेरे परम उपकारी, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का कोटि कोटि नमन। गुरुवर, जब किसी व्यक्ति का परम सौभाग्य होता है तब वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान और दान आदि क्रियाओं को कर पाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके इस पुण्य उदय के साथ साथ कोई ऐसा अशुभ कर्म भी आता है कि उसको बहुत सारी निगेटिव वर्गणाओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में
क्या उसका कोई अशुभ कर्म का उदय होता है और वो इस निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को कैसे बचाए, कृपया समाधान कीजिए। नकारात्मक ऊर्जा तो दुनिया में आती है, आएगी, क्योंकि वो हमारे अतीत के किए हुए का फल है। लेकिन नकारात्मक को यदि हम अपनी जागरूकता बना रहे हैं तो वो सकारात्मक भी हो जाती है। हम अपनी जिंदगी का ये नियम बना लें कि नकारात्मक हम किसी को मानेंगे ही नहीं। अशुभ कर्म भी मेरा उदय में आया है तो मैं उसको नकारात्मक नहीं मानूंगा, क्योंकि हमने किया है इसलिए आया है, वो नकारात्मक कहाँ हुआ। यदि किसी ने मुझे गाली दी है तो हमने नियम से गाली दी थी, उसका प्रतिफल आया है, फल आया है। फल कभी नकारात्मक नहीं होता। तो हमें अपने संबंध में सोचना चाहिए कि नकारात्मक जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों को में भी कहीं ना कहीं हमारा खुद का पार्टिसिपेट है। हमने खुद उन कर्मों को, उन अंतराय कर्मों को बांधा है, ऐसा मानना चाहिए। 5 शिला ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी की मम्मी की ओर से, 5 शिला श्रीमती सुशीला देवी, नरेंद्र कुमार, पंकज सहज आदि, 5 शिला सूर्यकांत, पद्मा साई, अमित, स्वाति वेदी, पुलगांव महाराज, 5 शिला सुरेश चंद जी, बड़ौदा बागपत, 5 शिला दिनेश राज जी, बस सभाई माधोपुर, पीयूष जैन, गुना, प्रमोद, प्रियंका, विदिशा, अनिकेत, विदिशा, दर्शका जैन, विदिशा, 5 शिला बलजीत राय, पंकज, गौतम, अमित जैन, ज्वेलर्स रोहितक, हरियाणा, 5 शिलाएं। अगली जिज्ञासा अनुष्का जैन, मेरठ। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मुनिश्री के आशीर्वाद से मैंने छोटे पाठशाला के सबसे छोटे बच्चों की बैच लेना स्टार्ट किया है मुनिश्री। पर मेरा प्रश्न ये है कि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो निरंतर अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उन छोटे बच्चे के माता पिताओं को ऐसे कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो अपने बच्चों को रेगुलरली पाठशाला में भेजे? उनको इसलिए किया जाए, भाई आवाज आ रही, क्यों आ रही भाई आवाज? शोरगुल नहीं करो, सभी लोग शांति से लिखो, मौन के साथ। इसलिए हम अंदर नहीं आने देते आप लोग। देखो, सबसे बड़ी चीज है, धर्म के 2 रूप हैं। एक परमार्थ को सिद्ध करना और संसार को संभालना। पाठशाला मात्र अकेले परमार्थ को ही नहीं संभाला जाता, संसार भी व्यवस्थित रहे। आपका बेटा जो है वो संसार को भी अच्छी तरह जी सके, आपके अंडर में रह सके, आपकी कुल जाति की मर्यादा रख सके, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके भी किया जाता है। क्योंकि पाठशाला जाने का अर्थ, पहले लोग पाठशाला पढ़ाते थे, ये कहते थे बेटा बिटिया से कि भाई भक्तांबर याद कर ले, तेरी शादी होगी तो देखने वाले आएंगे, वो भक्तांबर पूछेंगे, 24 भगवानों के नाम पूछेंगे। तो उस समय वो संसार के लिए भी पढ़ा देते थे कि संसार में प्रवेश करना है तो भी पाठशाला। आज ये सब चीज़ें खत्म हो गई। पाठशाला हमारे लिए भेजना है कि बच्चा कम से कम तुम्हारा बच्चा बना रहे। पाठशाला तुम नहीं भेजोगे, बच्चा अभी तुम्हारा है, कल बच्चा संस्कार विहीन होकर ना तो तुम्हें मानेगा ना तुम्हारे आचार विचारों को मानेगा। आप लौकिक पढ़ाई पढ़िए, लेकिन साथ में परमार्थ की पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपका बच्चा संस्कार विहीन नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आता है कि 2 बच्चे थे, एक का पिता पाठशाला भेजता था तो बच्चा कहता था कि मेरा पाठशाला में मन नहीं लगता, पाठशाला से मुझे क्या मिलने वाला, कोई नौकरी मिलेगी क्या, मुझे क्या मिलेगा पाठशाला से। और वो लेकिन पिता ने कहा बेटा तुझे कुछ नहीं मिलता, पाठशाला नौकरी नहीं देगा, धन नहीं देगा, दौलत नहीं देगा, तो भी पाठशाला जा, तू मेरा बेटा है। तो उसने कहा कहाँ से बाप मिल गए, मैं कह रहा हूँ मन नहीं लगता, क्यों पढ़ूँ, मेरा लक्ष्य नहीं, ना मुझे धर्मात्मा बनना है, ना मुझे भगवान बनना है, ना मुझे मोक्ष जाना है, फिर मैं पाठशाला क्यों जाऊँ। तो पिता ने कहा तब भी जाना है, ये मान के जा कि मैं तेरा पिता हूँ, आज्ञा मान। चला गया, पाठशाला पढ़ी, संस्कार पढ़ा, दोनों ने फैक्ट्री खोली। उनके एक दोस्त ने जो पाठशाला नहीं जाता था, जिसके बाप ने पाठशाला नहीं भेजा, और इसने दोनों को प्रॉफिट हुई। जब फैक्ट्री खोलने के बाद दोनों के लिए 5-5 लाख रुपया बचता है, दोनों 5 लाख पहली कमाई थी। तो एक बच्चा जो था 5 लाख रुपया लेकर के होटल में गया, खूब गुलछरे उठाया, शराब पी सब की। जो पाठशाला जाता था वो घर आकर के 5 लाख रुपया देता है, पिताजी ये पकड़िए, ये मेरी पढ़ाई के कारण मैं 5 लाख कमा के लाया, और आपने पाठशाला भेजा, उससे मुझे क्या मिला। यदि 8 घंटे और करता तो शायद 10 लाख कमाता।
आपने 1 घंटे हमारा बर्बाद किया, उससे हमें जीवन में क्या मिला? मैंने जो पढ़ाई की 5 लाख मिला। पिताजी कहते बेटा तेरा दोस्त कहाँ है? बोले वो तो इस समय पार्टी कर रहा है। चलो देखा तो वो नाली में पड़ा हुआ था। बोले बेटा पाठशाला ने कुछ नहीं दिया, लेकिन 5 लाख रुपया बाप के हाथ में दिए, पाठशाला का कमाना है। तुझे पिताजी याद आए, 5 लाख कमाने के बाद तुझे पिताजी याद आए कि ये कमाई घर ले जाना है, और ये पाठशाला नहीं गया तो 5 लाख इसने भी कमाए, लेकिन कमाने के बाद नाली में पड़ा है। आज पिताजी उसको उठाने आए, उसके पिताजी वहां खड़े थे और उसको उठा रहे थे नाली में से गिरे हुए को। तो ये है पाठशाला। पाठशाला 1 रुपया नहीं दे कमाएगा, लेकिन पाठशाला तुम्हारी कमाई की सुरक्षा कवच है, ताला है, तिजोरी है, जो पिताजी के घर ला दिया। तब बेटे ने कान पकड़ कर उसने कहा आज मुझे पता चला, यदि मैं पाठशाला नहीं जाता तो आज मैं भी नाली में पड़ा होता और पिताजी उठाने आते। और आज मेरे मन में भाव आया कि नहीं, 5 लाख रुपया कमाया है, इसको घर जाके पिताजी को दूंगा। पाठशाला का ये लाभ है, ये उदाहरण उनको समझाइए और बताइए कि बेटा बाप को 5 लाख रुपया कमाई लाके देगा तो पाठशाला की बदौलत देगा, कमाएगा तो स्कूल से, बचाएगा पाठशाला से। जय हो। 5 शिला चंदा देवी महावीर प्रकाश सुरेश अनंत काशीवाल किशनगढ़, और 5 शिला अक्षय रेणु अक्षांश अक्षित भिंड, 5 शिला प्रवीण अर्चना मयंक प्रियांक अक्षत मामली देवरी बीना, 5 शिला कुमार जैन सुनीता रोबिन सिमरन स्नेहा जैन, 5 शिला के जैन सुनीता जैन नितिन स्वास्ति राखी बिलासपुर, 5 शिला कैलाश कंफा कक्का सौरभ पिंसी कुशल बगड़ा सिंगोली, 5 शिला श्रीमती सुभा देवी सुनील संजय अजमेर महुआ, 5 शिला प्रकाश चंद महावीर ललितावीर रिंकू भाविका अभिका एवं समस्त साकुन्या परिवार सिंगोली, 5 शिला महेंद्र कुमार ममता देवी सेजल नयन पपलान वाले गोकुल बिहार भीलवाड़ा, और 21 शिला श्रीमती मुन्नी देवी ज्ञानन संजय नीरज गदिया सूरत से, 11 शिला सतीन गौरव भाई सूरत से, 5 शिला सुकुमार सुशीला संजीव सोनिया एकांश रिद्धि मेरठ, 11 शिला सतीश सुमन आशीष सोयल स्वाति विकास निशिका नेहा विकास पूना से, 5 शिला भागचंद जी प्रमोद कुमार जी बंसल रोपा, 5 शिला श्रीमती अंजलि सिंगई वाइफ ऑफ संजय कुमार सिंगई मंगौली, 5 शिला श्रीमती सुब्रा जैन ललितपुर, 5 शिला सुभाष चंद मनोज कुमार नीरज जैन भोला स्टूडियो अशोकनगर, 5 शिला अक्षय जैन परिवार निप्पाणी कर्नाटक। अगली जिज्ञासा क्षमा जैन गाजियाबाद। मेरी हृदय वेदी पर विराजमान मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि शादी से पहले मायके में एक लड़की का घर मंदिर के पास होता है और वो पूजन पाठ सब चीजों का पूरा धर्म लाभ ले पाती है, लेकिन शादी के बाद ससुराल में परिस्थिति स्वरूप उसका घर काफी दूर होता है और ये परिस्थितियां उसके हाथ में नहीं होती। तो इन परिस्थितियों में वो अपने धर्म का पालन कैसे कर सकती है और उसमें भी क्या उसके किसी पाप पुण्य का निमित्त है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करने के पहले सोचो ना। माँ बाप को पहले सोचना चाहिए था कि हम अपनी बेटी सदा हमारा धर्म ध्यान करती रही, तो ऐसे पहले ही पूछ लेना चाहिए कि भाई मकान कहाँ है, मंदिर के पास है कि नहीं। और बेटी को भी कुछ चयन करते समय सोचना चाहिए कि भाई मंदिर पास है कि नहीं। ये सब सोचे जा सकते हैं, कुछ छोटे छोटे हैं। एक व्यक्ति का एक बच्ची थी, वो सदा मुनियों को हार देती थी और उसने ऐसे परिवार में कर दिया जहाँ मुनि विरोधी थे। अब ये दोष किसका जाएगा? पहले ही पूछना चाहिए कि भाई मैं मुनि भक्त हूँ, मेरी कन्या ने जन्म से मुनियों को हार दिए हैं 8 वर्ष के बाद। अब मेरी कन्या घर में आएगी तो बहू बनकर चौका लगाएगी। यदि आपके यहाँ चौका लगते हो दूंगा, नहीं देना हो तो ऐसे हरिजनों को देना ही नहीं चाहिए। जिस घर में मुनियों के जैन कुल होकर, जैन जाति होकर तुम उस घर में सब बेटी को दे रहे, वो जैनियों के हरिजन हैं। जिस घर में मुनियों के चौका नहीं लगते हैं जैनी होकर के, और मैं दिगंबर जैनियों की बात कर रहा हूं, तो ऐसे हरिजन जैनियों के घर में देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी का माँ बाप का दोष है। और बेटी को भी कहना चाहिए मैं इस घर की जाके बहू नहीं बनूंगी जहां हमारे गुरुओं के चरण नहीं पड़ते, जहां मंदिर पास नहीं हो। तो ये चीजें अपनी पहले कंडीशन रखें तो बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिर भी यदि आप नहीं हैं तो मैं तो यही कहूँगा
मंदिर कितनी दूर है और आपका ऑफिस कितनी दूर है श्रीमान जी का। और आप जब मार्केट करने जाती हैं कपड़ा खरीदने, वो मार्केट कितने दूर है, ये तीनों चीजें बताओ तो फिर उपाय बता दूंगा। मार्केटिंग करने के लिए 5-5 किलोमीटर मार्केटिंग हो जाओगे, मार्केट दूर नहीं है। ऑफिस से फैक्ट्री का 10 किलोमीटर दूर है। मैंने एक बार संस्मरण सुनाया था ना सूरत का, कि एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मेरा मंदिर दूर है, मैं प्रतिदिन नहीं आ सकता, 3 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा अच्छा फिर तो ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि भाई मंदिर तो दूर है, ऑफिस कितना है? बोले कीम में 18 किलोमीटर, और दिन में 3 बार जाता है आता है। सुबह जाता है 11 बजे आता है, फिर शाम को जाता है, फिर रात में आता है। यानी 18 किलोमीटर जाने के लिए दिन में 3 बार जाता है, और मंदिर में 1 बार जाने के लिए 3 किलोमीटर दूर है। तो पहले ये विचार करें, आपका ऑफिस दुनिया भर के संसार के कार्यों के लिए आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, दूरी कोई मायना नहीं रखती, और मंदिर की दूरी है तो फिर मैं तो यही कहूंगा ये आपका प्रमाद है। 11 शिला नीटू भाई लीना जन सूरत, 5 शिला सुनील उषा हिमांशु प्राची गर्भ से सुरक्षार्थम, 5 शिला श्रीमती नीलू अशोक जैन टिंगू आयल मिल परिवार, पाव बीघा जमीन ज्ञान प्रकाश अनिल कनक सिद्धार्थ रूपाली देहरादून, 5 शिला ज्योति जयकुमार श्रीमती सूर्या अभिनव अमित कटनी, 5 शिला प्रकाश चंद प्रेमलता सांगानेर, 5 शिला कैलाश लोकेश राकेश ठगमहुआ। जिन्होंने 3 और 4 शिला 2 शिला 1 शिला रखी, आपकी शिला रखी जाएगी, लेकिन घोषणा नहीं कर पाएंगे समय अभाव के कारण। हाँ शिलाएं सबकी रखी होंगी, किसी की नहीं। कल ऐसा समय है, कल सवेरे से लेकर शायद अनुकूलता बनी तो दिन भर का कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान भी उसी भूमि पर होगा जिस भूमि पर एक महान कार्यक्रम है। जय हो। लेकिन इसमें संकल्प नहीं है, अनुकूलता देकर कल सारा कार्यक्रम कल प्रातःकाल हम भावना भाई भगवान से प्रार्थना करें कि मौसम अनुकूल रहे और संत वहां पर विराजमान रहे। प्रातःकाल शिलान्यास होगा, प्रवचन होगी, शांति धारा भी होगी, सब कुछ लाभ वहीं पर होगा। आहारचर्या भी वहीं पर हम कराएंगे। साथ ही मध्याह्न में सबको दर्शनों का लाभ मिलेगा। और प्रातःकाल यहाँ से भव्य शोभा यात्रा के साथ 23 श्री जी का विहार होगा। 23 तीर्थंकर पार्षद भगवान को स्मरण करेंगे और 23 भगवानों का एक साथ अभिषेक शांति धारा का नजारा, सुंदर अलौकिक नजारा होगा। समय का ध्यान रखना, ठीक 5:30 बजे कल ऐसा वहां करेंगे। 5:30 बजे यहाँ से चले, 23 भगवान वहां भूमि पे ऊपर जाके विराजमान होंगे और 23 भगवानों के ऊपर शांति धारा होगी। और शांति धारा अंदर के लोग नहीं करेंगे। 1.5 साल में पहली बार दुनिया के लिए शांति धारा खोली जा रही है। जय हो। और कल कुछ ऐसी भावना है मेरी कि कल ऐसी शांति धारा हो कि फिर कभी मंदिर शांति धारा के लिए बंद न हो। पूरा समय बोल दे। समय प्रातःकाल ठीक 5:30 बजे यहाँ से भव्य शोभा यात्रा जाएगी। यहाँ से नीचे जाने के बाद पांडाल में बहुत सुंदर नजारा पहाड़ी का रूप बनाया गया है, जहाँ पर 23 श्री जी विराजमान होंगे और महाराज श्री उसी पहाड़ी पर विराजमान रहेंगे। जहाँ का अलौकिक नजारा, लोग पूछेंगे कि ऐसी कौन सी पहाड़ी थी जहाँ पर पांडाल लग गया। ये अलौकिक नजारा कल स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कला चैनल के माध्यम से 5:30 बजे से जाने के बाद सारा कार्यक्रम अभिषेक शांति धारा और सभी जिनालयों के शिलान्यास करने का अवसर मिलेगा। जो पुण्यार्जक हमारे आए वहीं पर रहेंगे, वो उन सबकी भोजन व्यवस्था, अतिथियों की भोजन व्यवस्था वहीं है और महाराज श्री की आहारचर्या भी उसी ग्राउंड में वहां पर व्यवस्थित किए गए, एक रूम बनाए गए जहां पर आहारचर्या होगी। कुल मिलाकर के सुबह 5:30 से लेके शाम को जिज्ञासा समाधान तक हम पूरा लाभ वहीं पर अर्जित करेंगे। आप लोग अपने घरों पर बैठ करके सम्मिलित होंगे। 5 शिला सवाई सिंगई केसरी मलजी महेश संचिता समकित सिरोंज, 5 शिला अशांक उर्मिला अंशु पूजा रेती कासरीलाल परिवार जयपुरा दुर्गापुरा, मोहिनी देवी 5 शिला मोहिनी देवी शांति देवी गुणसागर परिवार रेनवाल, 5 शिला जिनेन जयंती अनुभव बिना अमित बरगी नगर जबलपुर प्रवासी, 5 शिला ज्योति जयकुमार श्रीमती सूर्या अभिनव अमित कटनी, 5 शिला प्रकाश चंद प्रेमलता सांगानेर, 5 शिला कैलाश लोकेश राकेश ठग महुआ, 5 शिला उषा जी गोदा श्रीमान पदमचंद अंकित अर्पित बड़जिया देवली, 5 शिला सौरभ जी किशनगढ़, 5 शिला धीरज ऋतिक निकिता अनक ऋतिक सहारनपुर, 5 शिला आबाजन दिल्ली, 5 शिला विपिन आदित्य सिमी संगीता राहतगढ़ सागर, 5 शिला सोनिका अतिशय वेदांश मेरठ और 5 शिला भागचंद जी पवन अनिल मनोज अतिशय बेगू, 5 शिला पवन मंजू आयुष गोदा ठिठोड़ी, 5 शिला कैलाश चंद लोकेश राकेश जैन ठग परिवार वानपुरा भीलवाड़ा, 5 शिला हमारी पूरी कहां से बोलना है
नवीन जैन राइट कर दिया करें। नवीन जैन, नितेश लकीर, रिया भोपाल, पांसला अभय जैन, उषा मानसी जबलपुर, पांसला राजकुमार आशा, रोहित श्रेयांश पठा वाले दाहोद, पांसला राजेश जैन मुंबई भयंतर। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, श्रवण संस्कृति संस्थान के तत्वावधान में सभी गुरुजनों के निर्देशन में कल दिनांक 21 जून से 30 जून तक श्रवण संस्कृति समय ज्ञान ई शिविर का आयोजन कर रहे हैं। शिविर का संचालन सहयोग शिविर प्रभारी संजीव जी कर रहे हैं। संस्थान की छत्र छाया में जिनवाणी की आराधना करने कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव, हम सभी आपके आशीर्वाद और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के पिपासु हैं। हमें मार्गदर्शन देवें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्रवण संस्कृति संस्थान के तत्वावधान में मराठी भाषा पे बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र के अंदर हमारे संस्थान से महाराष्ट्र के अंदर लगभग 100-150 बच्चे महाराष्ट्र के अंदर धर्म का, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर ज्ञान का प्रचार बहुत कम है, वहाँ क्रियावादी विवेक में थोड़ी कमी होने के कारण से सही लाभ भक्त हैं, भक्ति है, लेकिन विवेक का अभाव होने से स्वाध्याय कम है, स्वाध्याय कमी है। दक्षिण भारत में बहुत ज्ञान की जरूरत है और आप लोग जो श्रवण संस्कृति संस्थान तत्वावधान में सांगनेर से जो शिविर लगा रहे हो, इसका मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं तो चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में भी सम्यक ज्ञान का ऐसा प्रचार हो जैसे उत्तर भारत में हो रहा है। दक्षिण भारत में भी विद्वान तैयार हो। आप सभी बालकों के लिए, सभी स्नातकों के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है। दक्षिण महाराष्ट्र में खूब शिविर लगाए, मेरा आशीर्वाद। बंधुओं, जिनको भी सिलाई रखना है, मराठी भाषा में आप लगा रहे, बहुत अच्छा है। कर्नाटक, मराठी, हिंदी में भी है, बहुत अच्छा। जिन लोगों को भी सिलाई रखनी है, अभी हमारे ऑनलाइन चैनल पर नंबर चल रहे हैं अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के, उस पर आप भेजेंगे। आप रात भर अपने मैसेज भेज सकते हैं। आपकी प्रत्येक शिला का सम्मान होगा और प्रत्येक शिला भूमि पूजन के साथ स्थापित की जाएगी। आप 1 रखें, 3 रखें, 4 रखें, क्योंकि घोषणा के अभाव में 5 से हम कोई घोषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी देते हैं कि आपकी भावनाओं का साकार रूप देंगे और आपके नाम की शिला जरूर वहां पर रखी जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। राजस्थान